कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एसडीएम कार्यालय गुला के समक्ष धानबंदी को लेकर दिया सांकेतिक धरना। भाजपा सरकार पर जमकर बरसे सुरजेवाला। भाजपा की खट्टर सरकार उत्तरी हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र से निकाल रही है दुश्मनी। गुलाचिका के किसान को तबाह कर रही खट्टर सरकार। गुलाचिका में धान की खेती पर पाबंदी, तानाशाही हुक्मनामा। खट्टर दुष्यंत जावर जालम और किसान विरोधी सरकार। भाजपा और जेजेपी के अंग्रेजों से बदतर कानून। 50 बीएचपी की मोटर होने पर किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन काटने का तुगल की फरमान। खट्टर सरकार की हिटलर शाही अब सब हदें पार कर गई है। पानी सर से परे उतर गया है। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में अकेली खट्टर सरकार है जो उत्तरी हरियाणा, खास तौर से गुलाचीका, कैथल और कुरुक्षेत्र के किसान को ये हुक्म दे रही है कि वो अपने खेत में, अपने बाप दादा की ज़मीन में क्या किस चीज़ की खेती कर पाएगा। ये अख्तियार श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी को किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा को ये अख्तियार किसने दिया? अकेले गुलाचीका में और सीवण में 1,01,000 एकड़ धान की खेती पर रोक लगा दी गुलाचीका में, और 27,000 एकड़ भूमि पर धान की खेती पर रोक लगा दी सीवण में। यानी गुलाचीका और सीवण के दोनों ब्लॉकों में 1,28,000 1,29,000 एकड़ भूमि में अब किसान धान की खेती नहीं कर सकता। 1,40,000 एकड़ भूमि में कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद, बबैन, पीपली इत्यादि, इस्माइलाबाद इत्यादि, यहाँ किसान धान की खेती नहीं कर सकता। पूरे हरियाणा के 19 ब्लॉक्स में रतिया से लेकर और यहाँ तक नरवाना और पुंडरी तक पंचायती ज़मीन के अंदर आप इन 25-26 ब्लॉक्स के अंदर धान की खेती नहीं कर सकते। 19 ब्लॉक्स में मलकियत की ज़मीन में धान की खेती नहीं कर सकते। ये जुल्म क्यों कर रही है खट्टर सरकार? पिछले साल भी उन्होंने मेरा जल मेरा जीवन स्कीम चलाई थी। 7 या 8 ब्लॉक चिन्हित किए थे। 1,37,000 एकड़ में धान से बदलकर मक्का लगवाना था। क्या हुआ खट्टर साहब उसका? 2,000 एकड़ आपने मुआवजा देना था किसान को, आपने हाइब्रिड बीज देना था, आपने दूसरी सुविधा देनी थी, उसका कोई रिजल्ट? अब उस पर कांटा मार दिया स्कीम पर। और अब गुलाचीका, सीवण, शाहबाद, इस्माइलाबाद, बबैन, पूरे उत्तरी हरियाणा में कैथल और कुरुक्षेत्र में आपने 2,72,000 किलों के अंदर धान की खेती पर रोक लगा दी। खट्टर साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, मेरे साथ आइए मोटरसाइकिल पर या कार में, कहें तो कार में बिठाकर लेकर जाएंगे। आपने घग्गर का, गुलाचीका का इलाका देखा है? हम आपको सारी ज़मीन देते हैं मुफ्त में, आप वहाँ मक्का लगाकर दिखा दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। आप वहाँ मूंग की खेती करके दिखा दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। क्यों किसान का बेवकूफ़ बना रहे हैं? और अब एक नया जुल्म भी आपने साथ में कर दिया। अगर किसान कहते हैं गुलाचीका में, सीवण में, शाहबाद में, पीपली में, बबैन में, इस्माइलाबाद में, यानी कैथल और कुरुक्षेत्र में अगर धान की खेती करेगा तो उसकी सब्सिडी खत्म। यानी वो ना खाद की सब्सिडी ले सकता, ना बिजली की सब्सिडी ले सकता, ना डीजल की सब्सिडी ले सकता, जिस पर है ही नहीं, पहले ही आपने लूट ली। और इसके साथ साथ 50 बीएचपी की अगर जमींदार की मोटर है तो आप उसका ट्यूबवेल का कनेक्शन भी काटेंगे और उसके धान की खेती पर रोक भी लगाएंगे। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? ऐसा जाबर जालिम तो अंग्रेज की सल्तनत नहीं थी जो भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा पार्टी की सरकार बन गई है। दुष्यंत चौटाला जी, मनोहर लाल खट्टर जी, आज भी रतिया का किसान सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर लेकर विरोध कर रहा है। आज यहां सांकेतिक धरने पर गुलाचीका और सीवण का किसान बैठा है। इनके पेट पर लात मारना बंद करिए, पिछली स्कीम का हिसाब दीजिए। यह हिटलर शाही हुक्मनामा जो 9 मई 2020 को आपने जारी किया है, जिसकी प्रतिलिपि मैंने पहले भी जारी की थी, मैं फिर आपको दिखाता हूं। इस हिटलर शाही हुक्मनामे को वापस लीजिए और एक बात समझ लीजिए, किसान को जो पीड़ा देता है, किसान और खेत मजदूर उसको माफ नहीं करता। खट्टर साहब, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जिस दिन किसान अपना हल फवाड़ा लेकर खड़ा हो गया, मजदूर और दुकानदार जिस दिन
जिस दिन अपना अपना शांति का हथियार उठाकर खड़ा हो गया, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार राज सत्ता की गद्दी पर नहीं बैठ पाएगी और ना ही आप 50 करोड़ के हेलीकॉप्टर में सरकार के खर्चे पर चल पाएंगे और ना वातानुकूलित कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हमारी रोटी छीन पाएंगे। इसलिए इसे वार्निंग समझिए। पहले हम सांकेतिक धरना करेंगे हर ब्लॉक के अंदर और उसके बाद याचना नहीं, रण होगा, रण होगा। और वो रण हर गांव से एक बलबला तैयार करेंगे और उस बलबले को तब तक जारी रखेंगे जब तक 9 मई 2020 का ये तानाशाही, ये तुगलकी शाही, ये हिटलर शाही फरमान भारतीय जनता पार्टी, जजप्पा, श्री दुष्यंत चौटाला और श्री मनोहर लाल खट्टर वापस नहीं ले लेते। अब की बार किसान चुप नहीं बैठने वाला। आपने किसान की अस्मत को ललकारा है खट्टर साहब। आपने किसान के पेट पर लात मारने का दुस्साहस किया है दुष्यंत चौटाला जी। किसान चुप बैठने वाला नहीं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत। रखने का समय चला गया मेरे मित्र, अब संघर्ष का समय है। जिसे संघर्ष करना है वो किसानों के इस बलबले में शामिल हो जाए, वरना पीछे छूट जाएगा। उससे ये रिचार्ज कैनाल बनाई थी। ये तो अब जो कृषि विशेषज्ञ हैं ये भी मानते हैं कि कांग्रेस ने जो 450 करोड़ रुपए की लागत से दादूपुर नड़वी नहर बनाई थी, उस नहर से चोवा, यमुनानगर, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र का ऊपर उठा है। पर खट्टर साहब एक ऐसे जिद्दी हिटलर शाही शासक हैं कि उन्होंने नहर मूंदने का काम कर दिया, ऑर्डर कर दिया। हरियाणा के 53 साल के इतिहास में ऐसे हिटलर शाही शासक अकेले खट्टर साहब हैं जो नहर बनाने की बजाय मूंदने का काम कर रहे हैं और दुष्यंत चौटाला उनका समर्थन और साथ दे रहे हैं। भाजपा और जजप्पा एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये मैं पहले भी कहता था, अब ये साबित हो गया। काम ये करना चाहिए, अगर आपको कैथल और कैथल से आगे जींद तक का चोवा ऊपर लाना है तो आपको उस नहर को, हमारी ये प्लान है और हम इसे लागू करेंगे कि हम नड़वी गांव से उसे आगे लाकर बीबीपुर लेक तक पेहवा में लाएंगे। पहले उसमें 1000-2000 एकड़ जमीन एक्वायर कर किसान को 40-50 लाख रुपया जो भी मौके का मुआवजा है वो देकर और उसे 100 फुट गहरी एक झील बनाएंगे, रिचार्ज झील। लाखों क्यूसेक पानी उसमें आ जाएगा। उससे पंजाब तक का चोवा, कैथल तक का चोवा ऊपर उठेगा। उसके बाद दक्षिणी हरियाणा के रेवाड़ी, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, नारनौल, और मेवात, इन सारे इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए बीबीपुर लेक को आप हांसी बुटाना नहर से जोड़ दीजिए। 22 किलोमीटर और बनानी है। जब यमुना में 15 लाख क्यूसेक बाढ़ का पानी आता है जिसे कोई लेता नहीं, आप बीबीपुर झील भर के वो सारा पानी फालतू इसमें डाल दीजिए। एक सीजन का पानी आप झज्जर, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात तक पहुंचा पाएंगे। सारे जलाशय भर जाएंगे, मवेशियों के लिए पानी हो जाएगा। एक सीजन का फसल का पानी दक्षिण हरियाणा को मिल जाएगा। और जो बाढ़ से अंबाड़ा, यमुनानगर, करनाल, पानीपत की धरती कटती है, उस पे नियंत्रण हो जाएगा। तो दोनों काम सिद्ध होते हैं। हो चुकी है। दादूपुर नड़वी कैनाल तो इस समय मौके पर बनी हुई है, इसीलिए तो भूजल ऊपर आया। ये तो मैं आप इससे आगे की प्लान आपको बताई है। परंतु बनी हुई नहर को ही एक तानाशाही शासक, एक तानाशाही मुख्यमंत्री और हिटलर शाही उप मुख्यमंत्री बनी हुई दादूपुर नड़वी नहर को मूंद रहे हैं। आप बताइए, सरकारें नहर बनाती है कि सरकारें नहर मूंदती है? ये पहली सरकार है जो बनाना कुछ नहीं जानती, मिटाना सब कुछ जानती है। जैसे धान बंदी लगाकर धान की खेती को मिटा रही है। मोदी साहब और खट्टर जी ने किया क्या है? पहले नोटबंदी की, फिर व्यापार बंदी की जीएसटी से, अब देश बंदी कर रखी है, फिर नहर बंदी कर दी और अब धान बंदी कर दी। और एक दिन आएगा हम इनकी वोट बंदी कर देंगे। सर, सवाल के लिए
खट्टर साहब जिम्मेवार हैं, नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार हैं, सरदार प्रकाश सिंह बादल जिम्मेवार हैं, मजीठिया जी जिम्मेवार हैं। क्या ये सवाल किसी ने मनोहर लाल खट्टर जी से पूछा कि पंजाब की अकाली दल और बीजेपी के लोगों ने स्टे क्यों लिया? हम तो पंजाब का पानी नहीं ले रहे थे। कैथल कुरुक्षेत्र पे तो उसका असर भी कुछ नहीं पड़ता उस नहर का, मैं मानता हूं, परंतु वो पानी दक्षिणी हरियाणा चला जाता, वो तो हमारे हिस्से का पानी था। उन्होंने स्टे ले लिया, मामला अदालत में चला गया। तो पूछिए खट्टर साहब से, सुखबीर सिंह बादल जी से, नरेंद्र मोदी जी से, उन्होंने क्यों स्टे लिया? बीजेपी के लोगों से पूछिए क्यों स्टे लिया? दक्षिणी हरियाणा की कैनाल को बनने क्यों नहीं दिया? पर मैं ये कह रहा हूं, एक और सोल्यूशन बता रहा हूं, उनका स्टे पड़ा रहे, ये तो हमारा ही पानी है, ये तो कहीं से जाना ही नहीं पंजाब से, तो आप इसी को लाके डाल लो। पर पहले कम से कम दादूपुर नलवी रिचार्ज कैनाल को मूंदने से तो बंद करो। गुला चीका और सीवण में धानबंदी तो बंद करो। पीपली, बबैन, इस्माइलाबाद के अंदर धानबंदी तो बंद करो। कैथल और कुरुक्षेत्र के किसान के पेट पर लात मारना तो बंद करो। सबसे महत्वपूर्ण ये